हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है आप सबके लिए कि अगर आप कश्मीर जाते हैं तो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। अगर आप पंजाब या उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपको बड़े बड़े मैदान दिखाई देते हैं। अगर आप राजस्थान जाते हैं तो आपको रेगिस्तान दिखाई देते हैं। और अगर आप केरला या तमिलनाडु जाते हैं तो आपको समुद्र या तटीय मैदान दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि एक ही देश में इतने अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्यों है। इसी का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में हम जो है पढ़ने वाले हैं इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया की मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, हिमालयाज कैसे बने, नॉर्थर्न प्लेन कैसे बने, प्लेट्यूज क्या है, डेजर्ट क्यों बना, और कोस्टल प्लेन और आइसलैंड कैसे बने। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया तो भारत का पूरा फिजिकल मैप आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिजियोग्राफी क्या होती है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की जो सतह है उस पर नेचुरल फिजिकल फीचर्स यानी कि नेचुरल फिजिकल फीचर्स का स्टडी करना, पढ़ाई करना। जो हमारे नेचुरल माउंटेन्स है, प्लेट्यूज वगैरह जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल फिजिकल फीचर्स कहते हैं। उन सब के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना ही फिजियोग्राफी कहलाता है। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, वेले, रिवर्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं फिजियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास देखें तो कहीं आपको खेत दिखेगी, कहीं पहाड़ दिखेंगे, कहीं नदी दिखेगी। तो ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स ही तो है। तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही फिजियोग्राफी कहा जाता है। अब देखते हैं इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है अर्थ की सरफेस के नीचे जो रॉक्स, जो पत्थर होती है, जो लेयर्स होती है, उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो पत्थर लेयर होते हैं हम उसे ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंडिया की स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया की लैंड बहुत पुरानी है। इंडिया के 3 मेजर जियोलॉजिकल डिवीज़न है। इंडिया के स्ट्रक्चर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बात है पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय माउंटेन्स, इंडिया जेनेटिक प्लेन्स। अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक, जो कि इंडिया का सबसे पुराना हिस्सा है। यह मेनली साउथ इंडिया में है। और इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं तो देखो, इसमें आते हैं डिकन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना है और स्टेबल लैंडमास है इसका। स्टेबल मतलब स्थिर है। यह हार्ड रॉक से बना हुआ, यानी कि एक मजबूत और हार्ड पत्थर से ये बना हुआ है। यह अर्थक्वेक भी बहुत कम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा साउथ इंडिया में माउंटेन्स बहुत शार्प नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि माउंटेन्स बहुत पुराने हैं और इरोजन से घिस चुके हैं। जैसे पुराना घर धीरे धीरे टूटने लगता है, वैसे ही ओल्ड माउंटेन्स धीरे धीरे स्मूथ होते जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, हिमालय कैसे बने। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आना कंपलसरी आता है। आपके सिलेबस में है तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही। और साथ ही साथ इन फ्यूचर आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, पहले अर्थ पे क्या था। लगभग 20 करोड़ साल पहले अर्थ पर एक सब सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। इसमें शामिल थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका। इंडिया पहले अफ्रीका के पास था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट मूव करने लगी। इंडिया की जो प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी और जाकर टकराई इरोजन प्लेट से। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि जब प्लेट्स टकराई तो बीच की जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठ गए, यानी कि बीच के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर उठ गए और बन गए हिमालय माउंटेन्स। इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये आप अच्छी तरीके से फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है ये दिमाग में रखना, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। इसकी एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए तो अगर आप एक कारपेट को दोनों तरफ से पुश करते हैं तो कारपेट बीच में से फोल्ड हो जाता है ना।
वैसे ही प्लेट के प्रेशर से हिमालय जो है वो फोल्ड हो गया और हिमालय माउंटेन बन गया। अब देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया को फिजियोग्राफिक के आधार पर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है हिमालय माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्थर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है कोस्टल प्लेन्स और छठा है आइसलैंड्स। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला है हिमालय माउंटेन्स। हिमालयस दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी विड्थ है 150 to 400 किलोमीटर। हिमालयस की 3 रेंजेस से यानी कि हिमालयस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयस, दूसरा है हिमाचल लेसर हिमालयस और तीसरा है शिवलिक आउटर हिमालयस, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस। ये सबसे ऊंची रेंज है। इसकी एवरेज हाइट देखें तो 6000 मीटर्स है और यहाँ दुनिया के हाईएस्ट पीक्स है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। यह हमेशा स्नो रहती है, इसलिए इसे कहते हैं स्नोवी माउंटेन। अब इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि हिमाद्री माउंटेन्स को स्नोवी माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि एमसीक्यू इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि स्नोवी माउंटेन किसे कहते हैं या हिमाद्री माउंटेन को और क्या कहते हैं। दूसरा है हिमाचल। यह मिडल रेंज में है। इसकी हाइट लगभग 3500 से 4500 मीटर है। यहाँ फेमस हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फैमिली ट्रिप पर हिल स्टेशन विजिट किया होगा तो संभव है कि आपने लेसर हिमालय में ही गए होंगे। तीसरा है शिवलिक। यह सबसे आउटर रेंज है। इसकी हाइट लगभग 900 से 1100 मीटर है। यह सबसे यंग माउंटेन्स है और यहाँ इरोजन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यही था आपका द हिमालय माउंटेन्स। अब हम देखते हैं द नॉर्थर्न प्लेन्स। यहाँ प्लेन्स बनते हैं यानी कि 3 मेजर रिवर्स है यहाँ पे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नॉर्थर्न प्लेन्स कैसे बने होंगे आपने कभी सोचा है? तो हिमालय से रिवर्स सेडिमेंट लेकर आई और मिलियन ऑफ ईयर जमा करती गई, यानी कि बहुत सालों तक रिवर जो है रेती के कण जमा करती रही हिमालय में। इससे बन गए फर्टाइल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में मिट्टी डालते तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, वैसे रिवर में मिट्टी लाकर मैदान बनाती है। नॉर्थर्न प्लेन्स की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो फर्टाइल सोइल होता है, एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा यहीं पर है। अब आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है, जिसका मेन पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। इसके कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्ड रॉक्स पाई जाती है, मिनरल्स यहाँ पे बहुत आसानी से मिलते हैं और पुराने माउंटेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मिनरल रिसोर्सेस में देखें तो यहाँ पे कोल है, कोयला, आयरन, लोहा, मैग्नीज मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज भी है। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि इंडिया का डेजर्ट जिसे कहते हैं थार डेजर्ट। यह मेनली राजस्थान में ही है। डेजर्ट क्यों बना, कभी सोचे? डेजर्ट बनने के जो मेन रीजंस होते हैं वो है लो रेनफॉल, यानी कि कम वर्षा होने की वजह से डेजर्ट बनते। अरावली हिल का डायरेक्शन, मतलब अरावली हिल्स का जो डायरेक्शन है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डेजर्ट बनते हैं। अरावली हिल्स रेन क्लाउड को रोक नहीं पाती, मतलब बारिश के जो बादल होते हैं उसे अरावली हिल्स जो है हमारा पर्वत है वो रोक नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर बारिश नहीं होगी तो प्लेन्स नहीं उगेंगे, ज़मीन सूखी हो जाएगी और धीरे धीरे वो ज़मीन डेजर्ट बन जाएगी, यानी कि रेगिस्तान बन जाएगी। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के दोनों साइड पर कोस्टल प्लेन्स है, यानी कि 2 पार्ट्स है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इसकी लोकेशन है अरेबियन सी के पास, जिसके
स्टेट से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरला, इन 4 स्टेट्स के पास में ये है और यह नैरो प्लेन्स है। इस प्लेन को नैरो प्लेन्स भी कहा जाता है। सेकंड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसकी लोकेशन देखो तो बे ऑफ बंगाल है। यह वाइडर प्लेन है और यहाँ रिवर्स डेल्टा बनाती है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने समझा इंडिया की फिजियोग्राफी में 6 डिवीज़न हैं: हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। इन सभी लैंडफॉर्म की वजह से ही इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही डिटेल्स लेक्चर आपको मिलते रहे। अगली वीडियो में हम इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। धन्यवाद।